Now let's talk about the preparation of a haloalkene. Alkyl halide best prepared by alcohol. The OH group of alcohol can be easily replaced by the halogen group. In these following reaction you can see OH ग्रुप जो है वो आसानी से X से क्या करेंगे, रिप्लेस कर सकते हैं और ये बेस्ट तरीका है एल्कोहल हैलाइड को प्रिपेयर करने का. इन दिस फॉलोइंग रिएक्शन यू कैन सी इन द फर्स्ट रिएक्शन alcohol is treated with the concentrated hydrochloric acid. In the presence of zinc chloride catalyst we will get alkyl chloride and water will be formed along with. Now in the next reaction you can see when alcohol is treated with thionyl chloride we will get alkyl chloride, sulfur dioxide and HCl. Both are they are gases. So they are the gases and they are easily escaped from the reaction mixture. So what is left? Only alkyl chloride is left. So that is why reaction with thionyl chloride is preferred, because in product we get two gases which are escapable, यानी ये आसानी से निकल जाती हैं और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोडक्ट बचता है, एल्किल हैलाइड. In the next reaction you can see when it is reacted with phosphorus X2 in the presence of red phosphorus और X2 की प्रेजेंस में जब हम अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं X की जगह हम क्लोरीन या ब्रोमीन ले सकते हैं. तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है, RX. X की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर हमने क्लोरीन लिया है तो क्लोरीन RCl, अगर ब्रोमीन लिया है तो RBr. लेकिन इसमें क्या है, इस मिक्सचर में हमें साथ में क्या मिलता है, जैसे अगर क्लोरीन लिया है तो हमारे पास ब्रोमीन और आयोडीन रहेगा यहाँ पे ना, X की वैल्यू में ब्रोमीन या आयोडीन रहेगा. तो हमारे पास अगर हमने आयोडीन लिया है तो Pi3 रिएक्शन मिक्सचर के साथ बनेगा. इसके अलावा अगर हमने ब्रोमीन लिया है तो रिएक्शन मिक्सचर में हमें PbR3 भी मिलेगा. अनदर रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड इज व्हेन वी रिएक्ट विद PX3. X की वैल्यू यहाँ क्लोरीन और ब्रोमीन ले सकते हैं. तो जब हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं एल्कोहल की तो हमारे पास एल्किल हैलाइड और साथ में फास्फोरिक एसिड भी ऑब्टेन्ड होता है रिएक्शन मिक्सचर में. अच्छा, इन सारी रिएक्शन में जो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल है इसमें हमें एक कैटालिस्ट की ज़रूरत पड़ती है रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए. बट इन केस ऑफ टर्सरी एल्कोहल, जब हम टर्सरी एल्कोहल लेते हैं तो हमें रिएक्शन में जो है किसी भी कैटालिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो उनको डिज़ोल्व करने पे हो जाती है, बिकॉज टर्सरी कार्बन इज प्रेजेंट एंड इट इज़ मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी. नाउ लेट्स गो फॉर द reaction or the preparation of aryl chloride. Aryl chloride को हम कैसे prepare करेंगे, that we have to see. In the first reaction you can easily identify what is their electrophilic substitution reaction. यानी क्या होगा कि बेंजीन रिंग में या टॉलिन रिंग में एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और वो उससे अटैच हो जाएगा. तो हेयर इलेक्ट्रोफाइल वी हैव टेकन हैलोजन हमने एक इलेक्ट्रोफाइल ले लिया. अब ये क्या करेगा, चूँकि हैलोजन देखो आप डायटोमिक है तो ये दो जगह रिएक्ट करेगा, दो जगह अटैक करेगा और जुड़ जाएगा. तो टॉल्यून, दिस इज टॉल्यून, व्हेन रिएक्ट विद इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटालिस्ट, से फॉर एग्जांपल FeCl3 अगर हम यहाँ ले लें तो ये इलेक्ट्रोफाइल फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा और हमारे पास आर्थो 1 2 ऑर्थो हैलोटोल्यून, हैलो मतलब X, अगर क्लोरीन होगा तो आर्थो क्लोरोटोल्यून, और पैरा 1 4 पोजीशन है तो पैरा क्लोरोटोल्यून हमें ऑब्टेंड हो जाएगा. तो ये मिक्सचर ऑब्टेंड होगा, यहाँ पे एक प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, हमें एक मिक्सचर ऑब्टेंड हो रहा है. सो दैट मिक्सचर कैन बी इजीली सेपरेटेड. वाई? बिकॉज they have large difference in their boiling point. boiling point में इनके बहुत डिफरेंस होता है.
और इसको हम सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस से क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे दोनों मिक्सचर्स को। नेक्स्ट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरिल क्लोराइड इज बाय सेंडमेयर रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, आई विल सजेस्ट सारी नेम रिएक्शन के लिए एक अलग नोटबुक बनाएं और उसमें सिर्फ नेम रिएक्शन ही लिखें, बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन। सो व्हेन एरोमेटिक प्राइमरी एमीन राइट treated with the acid in the presence of sodium nitrate, सोडियम नाइट्रस NaNO2 और HX की प्रेजेंस में एसिड है ये, इसकी प्रेजेंस में जब हम प्राइमरी एरोमेटिक एमीन को कोल्ड टेम्परेचर वाई 273 to 278 मीन्स 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, इस पे जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाता है, डायएजोनियम सॉल्ट मिल जाता है, डायएजोनियम हैलाइड मिल जाता है। देखो आप, डाई मीन्स 2, एजो मीन्स नाइट्रोजन, सो डायएजोनियम बिकॉज इट इज चार्जेबल स्पीसीज, हैलाइड बिकॉज charges are there on the species. So this is benzene diazonium halide. This we obtained by the reaction of NaNO2 or HX in the cold condition. So this can be converted into the product by two ways. अगर हमें इसकी रिएक्शन हम Cu2X2 यानी Cu2Cl2 या Br2 से कर दें तो हमारे पास जो ऑब्टेंड होगा वो यहाँ X की जगह Cl या Br होगा रिस्पेक्टिवली। जो भी हम यहाँ लेंगे उसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी, यानी हमारे पास क्या मिल गया, हैलोबेंजीन ऑब्टेंड हो गया। दिस इज एरिल हैलाइड along with nitrogen gas. On the other hand, when we have to prepare iodobenzene, then in that case we are not require any type of catalyst. Simply we will seek diazonium halide with potassium iodide and we will get iodobenzene. I hope it is clear now. So in the next reaction we will see by alkene also alkyl halide is prepared. How it is prepared? In the addition in alkene. This is alkene compound. You can see double bond is present between carbon. Here you can write H or CH3, whatever. Okay, these four places. So in this carbon, double bond carbon, H will be come over here and X will be come over here. Simply they add into the carbon chain. So we will get this type of structure. When we will get this type of structure, you can see this is R group and X, RX will be formed. Here example से हम समझ सकते हैं, CH3CH double bond CH2. This is one propene ENE है लास्ट में. When treated with HI के साथ जब रिएक्शन होगी तो ये डबल बॉन्ड को हटाने के लिए क्या होगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है, CH3 और I जुड़ जाएगा आगे, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। H यहाँ आ गया और I आगे जुड़ जाएगा, तो CH3 CH2 CH2 राइट, H यहाँ जुड़ गया तो हमें मिल गया CH3 CH2 CH2 और I, ठीक है। और नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होगा कि H यहाँ जुड़ जाएगा और I जो है, नेक्स्ट सिचुएशन, एक तो ये सिचुएशन है, दूसरी सिचुएशन में H यहाँ जुड़ जाएगा और I यहाँ जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, आइसोप्रोपिल आयोडाइड। अब इसमें देखेंगे, इसमें सिर्फ प्राइमरी कार्बन प्रेजेंट, माइनर यानी ये हमें कम प्रोडक्ट मिलते हैं क्योंकि इसमें प्राइमरी कार्बन इज अवेलेबल ओनली, सो दिस इज लेस स्टेबल देन द सेकेंडरी कार्बन। यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन मिलता है, इसलिए ये जो है आइसोप्रोपिल आयोडाइड का जो अमाउंट है मिक्सचर में वो ज़्यादा होता है। सो इन दिस वे वी कैन ऑब्टेन एल्किल हैलाइड बाय द एडिशन, इन द एडिशन बाय एल्किन। एल्किन के एडिशन में जब हम एडिशन करेंगे एल्किन का तो हमें ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाते हैं। इन नेक्स्ट रिएक्शन ऑल्सो यू कैन सी दिस इज एल्किन ग्रुप व्हेन ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में जब इनकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, विस डाइब्रोमाइड। वाई विसिनल? विसिनल बिकॉज
same halogen atom is attached with different carbon. Okay, so this di to bromide is obtained and this is colorless. This is colorless compound. Now this reaction is very much important for the detection of double bond. किसी भी मॉलिक्यूल में अगर डबल बॉन्ड है तो इस टाइप की रिएक्शन यानी एल्कीन की रिएक्शन जब हम ब्रोमीन से करते हैं, राइट, तो रिएक्शन मिक्सचर पहले तो होता है ब्राउन, बट बाद में फिर क्या हो जाता है, ये कलरलेस हो जाता है अगर उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो. सो इन दिस वे वी कम टू एंड of the preparation of haloalkane and aryl halide.